सुनो, आज मैं तुम्हें कोई भाषण नहीं सुना रहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुना रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान की है जो रोज सोचता है कि कल से सब बदल देंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। सुबह आंख खुलती है, मोबाइल उठता है, 1 घंटे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मन कहता है कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, कल जल्दी उठेंगे। और यही कल धीरे धीरे साल बन जाता है। तुम्हें याद है ना, 2023 में भी तुमने यही सोचा था, 2024 में भी, 2025 में भी। हर साल नए सपने, हर साल नई उम्मीद, लेकिन नतीजा हर बार वही। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि तुम असफल हो, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें अब यह असफलता नॉर्मल लगने लगी है। तुमने अपने भीतर के दर्द से समझौता कर लिया है। एक रात सोचो, कमरा शांत है, लाइट बंद है, तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर यही जिंदगी रही तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? और सच बताओ, जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक भारीपन सा महसूस होता है। आज यहीं से कहानी बदलनी है, आज से, क्योंकि जिंदगी यूं ही नहीं निकलती, इसे निकलने दिया जाता है। पहला सच जो तुम्हें मानना होगा वो ये है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, ना कोई मसीहा, ना कोई जादू, ना कोई अचानक मिलने वाला मौका। जो होगा तुम्हें खुद करना होगा। आज तक तुमने किस्मत को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, हालात को दोष दिया। पहली बार आईने में देखो और बोलो कि मैं जहां हूं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। ये बोलना आसान नहीं है, लेकिन यही वो पल है जहां से ताकत पैदा होती है। जहां अब जरा अपनी जिंदगी को बाहर से देखो, मानो तुम कोई फिल्म देख रहे हो। फिल्म का हीरो रोज सपने देखता हो है, लेकिन कुछ करता नहीं। क्या तुम ऐसी फिल्म पूरी देख पाओगे? नहीं ना। तो फिर अपनी जिंदगी ऐसी क्यों बना रखी है? अब एक चीज सोचो, अगर आज रात सोने के बाद तुम दोबारा नहीं उठे, अगर आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो क्या तुम्हें अफसोस होगा? 3 चीजों का होगा। जिन कामों को टालते रहे, जिन लोगों को समय नहीं दिया, जिन सपनों को डर की वजह से दबा दिया। मौत डराने के लिए नहीं है, मौत जगाने के लिए है। जब तुम्हें एहसास होता है कि समय सीमित है, तब फालतू चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। तब मोबाइल में घंटों घुसा रहना बेवकूफी लगने लगता है। तब दूसरों की जिंदगी से खुद को तुलना करना बेईमानी लगने लगता है। अब बात करते हैं असली बदलाव की। तुम्हें बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना है, तुम्हें पहाड़ नहीं तोड़ना है, तुम्हें बस रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आज अगर तुम 5 मिनट मेहनत कर सकते हो तो वही काफी है। कल 6 मिनट, परसों 7 मिनट। दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो एक दिन में सब बदलना चाहते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो रोज खुद से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन। वो चीजें अगर बढ़ता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है परसों का सबसे बड़ा दुश्मन, जो तुम्हारा वक्त चुपचाप चुरा लेती हैं। रील्स, फालतू वीडियो, ऐसे लोग जो सिर्फ टाइम पास सिखाते हैं। अब आधे फैसले नहीं लेने हैं, अब या तो पूरी तरह छोड़ो या पूरी तरह रहो। अगर मोबाइल तुम्हें खा रहा है तो उसे कंट्रोल नहीं करना है, उसे हटाना है। अगर कोई इंसान तुम्हें नीचे खींच रहा है तो उसे समझाना नहीं है, उससे दूरी बनानी है। थोड़ा दर्द होगा, अकेलापन लगेगा, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब असली मोड़ आता है, आराम छोड़ो, कंफर्ट छोड़ो। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगेगा, थके हुए काम करना मुश्किल लगेगा, मन नहीं होगा, शरीर मना करेगा। लेकिन जो इंसान अपने मन की नहीं सुनता वही अपनी किस्मत लिखता है। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। इन 6 महीनों में खुद को इतना तोड़ दो कि पुराना तुम मर जाए, और जब पुराना तुम मरता है तभी नया तुम पैदा होता है। और अब आखिरी सवाल, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? कि हाँ, वो इंसान कुछ बनना चाहता था, या ये कहेंगे कि उसने बनकर दिखाया? तुम्हारी औलादें क्या कहेंगी? तुम्हारा नाम लेते वक्त उनकी छाती चौड़ी होगी या नजरें झुकेंगी? ये सवाल रोज खुद से पूछो और उसी हिसाब से जियो। अब कोई कल नहीं है, अब कोई बाद में नहीं है, अब सिर्फ अभी है। अगर आज नहीं बदले तो फिर कभी नहीं बदलोगे, और अगर आज बदल गए तो आने वाले साल तुम्हारा नाम याद रखेंगे। 2026 कोई आम साल नहीं बनेगा। अगर तुमने हिम्मत की तो यही साल तुम्हारी पहचान बनेगा। अब फैसला तुम्हारा है, सोते रहो या जाग जाओ, क्योंकि जो जाग गया वही जीत गया। जय हिंद, वंदे मातरम।